तो आज हम देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो सीवेज का मतलब वेस्ट वाटर होता है। सीवेज मतलब वेस्ट वाटर, ठीक है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, दिस वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाउस होल्ड वेस्ट, किचन वेस्ट, वॉशिंग, जो भी हम लोग कपड़े वॉश करते हैं उसका वेस्ट, ये हाउस होल्ड वेस्ट में आता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें पैथोजेंस भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोन्स, निमेटोड्स यानी गोल कृमि बोलेंगे जिसे हम लोग, निमेटोड्स, या फिर माइक्रोफंगाई। तो इस तरह के ये वेस्ट वाटर में ये सब चीज़ें होती हैं। एंड दिस वेस्ट वाटर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइक हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। इसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी आएगा। इसमें स्लॉटर हाउस वेस्ट भी आएगा। स्लॉटर हाउस यानी कत्तल खाना, जहाँ पे जानवरों को मार के उनका मीट बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में एनिमल डंग है, जैसे गोबर वगैरह जो है शेन म्हणतात त्याला, ठीक है, एनिमल डंग, etc। कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक जिसमें टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं वो। साथ ही इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह की ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में और एक टॅनरी भी आता है। टॅनरी म्हणजे काय, कातडी कमावणे, म्हणजेच काय की जे ॲनिमलची स्किन असते ना त्याला वॉश करून त्यापासून लेदर जो बनाया जाता है इसे टैनरी बोलते हैं। बाद में फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह जिससे बनाई जाती है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये सब ना सीवेज में ऐड हो जाते हैं, वेस्ट वाटर में ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या है कि वेस्ट वाटर में क्या क्या होता है, इतना ध्यान में आ गया। अब सीवेज का कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे 99.5% टू 99.9% इसमें होता है वाटर, ठीक है। और फिर बाकी क्या रह गया, 0.1% टू 0.5% इसमें होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है ये सोल्यूबल फॉर्म में भी होता है, इट इज़ इन सोल्यूबल फॉर्म, और इट इज़ इन सस्पेंडेड फॉर्म ऑल्सो। सस्पेंडेड मतलब क्या कि पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें रह जाना, उसे सस्पेंडेड फॉर्म बोलते हैं। तो सस्पेंडेड फॉर्म में भी मतलब लिक्विड में कुछ छोटे छोटे जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो रह जाना, उससे बोलते हैं सस्पेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। मतलब आपने सीवेज वाटर देखा है कि उसमें हर चीज़, उसमें गंदगी होती है, सब होता है, उसमें सब छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंड होते रहते हैं, मतलब उसमें घूमते रहते हैं लिक्विड में। तो कुछ सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं, कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में। सस्पेंडेड फॉर्म जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर कोई भी कचरा हो गया,
तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हमने देखा कि जैसे टेक्सटाइल वेस्ट है, या फिर केमिकल फैक्ट्री में से निकलने वाला वेस्ट है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, स्यूटिकल वेस्ट है, टैनरी से निकलने वाला वेस्ट होगा। टैनरी मैंने अभी बताया आपको, है ना, लेदर बनाने वाला। ऑयल रिफाइनरीज़ है, मीट इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे मीट बनाया जाता है, मीट इंडस्ट्रीज़ है। कैनिंग इंडस्ट्री है, कैनिंग यानी डब्बा हवा बंद जो पैक्ड डब्बे रहते हैं ना, वो कैनिंग में आते हैं। साथ में ब्रीविंग में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ बियर, अल्कोहल, उसे ब्रीविंग बोलते हैं। तो ये जो सब प्लेसेस है, इन यहाँ से जो वेस्ट निकलता है ना, ये अलग अलग टाइप का वेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, बराबर ना। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होंगी तो उसमें कुछ जो भी वेस्ट होगा उसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा, और जो भी टेक्सटाइल यानी रिलेटेड टू क्लोथ, कपड़े से रिलेटेड उनके फाइबर्स उसमें होंगे। केमिकल इंडस्ट्री होंगी तो उसमें लिक्विड में पानी और साथ में केमिकल होंगे। टैनरी में क्या होगा कि स्किन, जानवरों की स्किन से बनता है ना लेदर, तो उसमें पानी और साथ में जानवरों की स्किन होगी। ऑयल रिफाइनरी में क्या होगा, पानी और ऑयल होगा। मीट इंडस्ट्री में क्या होगा कि मीट, जो भी जानवर है उनके कुछ जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स उसमें होंगे। कैनिंग में जो भी कुछ उसमें जो भी कैन फूड तैयार कर रहे हैं तो वो कैन फूड का जो ख़राब पार्ट है वो उसमें होगा। ब्रीविंग में क्या होगा कि सब ये मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में से डिफरेंट वेस्ट बाहर निकलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। सो सीवेज का जो कंपोजिशन है ना, वो डिपेंड करता है कि इन सब में से वो वेस्ट कहाँ से निकला है। मतलब जिस टाइप का वो वेस्ट होगा उस टाइप का उसका कंपोजिशन होगा, है ना। मतलब क्या कि कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट का कंपोजिशन अलग अलग होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज। अब सीवेज वेस्ट में अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर ही देखा वही रिपीट करेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, अलगी। तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज में होते हैं, ठीक है। तो रॉ सीवेज में कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पर एम एल, मतलब पर एम एल वाटर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब कि मल से निकलने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें कोली फॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है, इस टाइप के। दूसरा बोल सकते हम एनारोबिक, एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया यानी इन्हें बेसिलाई भी बोलते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। और अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अब ये अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। दिस बैक्टीरिया originated
from human intestinal tract। ठीक है, तो इस टाइप के बैक्टीरिया सीवेज में होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट या सीवेज वेस्ट होता है बिफोर मेड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, मतलब ह्यूमन यूज़ को यूज़ के लिए अगर अवेलेबल करना हो तो उससे पहले उस सीवेज वेस्ट में से सब जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी वेस्ट है, वो रिमूव करना ज़रूरी होता है। इट इज़ इसेंशियल टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट बिफोर मेड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। और इस वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, लाइक रिवर में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। बिफोर डिस्चार्जिंग इट, वेस्ट इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ऑर्गेनिक मैटर होता है, साथ ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और पैथोजेंस होते हैं। तो इन सभी को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, और इन्हें रिमूव करने के बाद ही इन्हें नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करना चाहिए। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। देयर आर 4 स्टेप्स। अभी ये 4 स्टेप्स कौन से हम लोग अभी देखेंगे। नंबर 1 स्क्रीनिंग, सॉरी, नंबर 1 है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। ठीक है, नंबर 2 होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो जो 4 स्टेप्स जो है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। तो ये जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है, इट इंक्लूड्स अगेन 2 स्टेप्स लाइक स्क्रीनिंग, और दूसरा है ग्रीट चेम्बर। तो चलिए अब हम इन सब स्टेप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं पहले हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में सभी हेवी सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो रिमूव किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर में क्या क्या होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, मतलब कि सीवेज वाटर में कुछ सब्सटेंसेस फ्लोट करते हैं, कुछ डिसॉल्व होते हैं और कुछ उसमें मिक्स होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, इनको फिल्टर करना और फिर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो वेस्ट और सीवेज वाटर है ना, ये पास किया जाता है थ्रू स्क्रीन्स बड़ी बड़ी नेट्स होती है, इसमें स्क्रीन्स और नेट्स में से पास किया जाता है। और पास करने की वजह से क्या होता है कि जो भी लार्जर सब्सटेंसेस होते हैं, बड़े बड़े सब्सटेंसेस होते हैं, वो इस नेट में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है ना। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, इट इज़ pass through the screens, pass are through the screens। ठीक है, ये सब इसमें से पास किए जाते हैं। और सारे बड़े बड़े जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, मतलब उसमें आप कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास के टुकड़े हो सकते हैं,
किचन का जो वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, वो सब कुछ, हर चीज़ उस नेट में से जब पास होती है ना, तो नेट में सब कुछ फंस जाता है, तो इसे कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है। अब आफ्टर फिल्टर, मतलब यहाँ पे सीवेज वेस्ट जो है ना, यहाँ पे फिल्टर हो गया ना, स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग चेम्बर में फिल्टर हो गया है। तो ये जो फिल्टर किया हुआ जो भी सीवेज है, वो फिर ग्रीट चेम्बर में पास किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आफ्टर स्क्रीनिंग, आफ्टर स्क्रीनिंग filtered waste pass through ग्रीट चेम्बर। ठीक है। मतलब ये वेस्ट नेट में फंस जाता है, बड़ा बड़ा जो भी वेस्ट है, और फिर उसे ग्रीट चेम्बर में भेज दिया जाता है। अब ये जो ग्रीट चेम्बर होता है, इसमें क्या होता है? दिस ग्रीट चेम्बर कंटेन्स लार्ज पेबल्स, मतलब पेबल्स यानी स्टोन्स बोलेंगे हम। ठीक है, स्टोन्स। इस ग्रिट चेम्बर जो भरा हुआ होता है, वो उसमें लार्ज स्टोन्स, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें डाले हुए होते हैं, ब्रिक बैलस्ट डाले हुए होते हैं। ब्रिक बैलस्ट मतलब क्या? स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक बैलस्ट यानी स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रिक्स, जो भी ईट और पत्थर से ग्रिट चेम्बर भरा हुआ होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सीवेज है ना, ये स्टोन्स और ब्रिक बैलेट से पास होता है, और जो भी कोर्स पार्टिकुलेट मैटर होता है, मतलब रफ ऐसा जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, वो ग्रेविटी के थ्रू अंदर फंस जाता है, और लिक्विड पार्ट जो होता है ना, जिसे हम लोग सीवेज वाटर बोलते हैं, वो ऊपर ऊपर रह जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सीवेज वाटर है, बाद में पंप किया जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है स्क्रीनिंग और ग्रिट चेम्बर में से भेजकर। स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है कि ऊपर ऊपर सब हर जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो फिल्टर कर ली जाती है नेट से। फिर जो लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें कुछ पार्टिकुलेट मैटर होता है वगैरह वगैरह, वो सब पास किए जाते हैं ग्रिट चेम्बर में। ग्रिट चेम्बर बना हुआ होता है, पत्थर और ईंटों से बना हुआ होता है, और इसमें से जब ये सीवेज वाटर पास करते हैं ना, तो ग्रेविटी के वजह से कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और लिक्विड पार्ट ऊपर ऊपर रह जाता है। ठीक है। तो इस लिक्विड पार्ट को बोलते हैं सीवेज वाटर। तो आफ्टर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, ये जो सीवेज वाटर होता है ना, ये इट इज़ पम्प्ड इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ये आता है अंडर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंड स्टेप है हमारी, उस सेकेंड स्टेप में ये आता है। और प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिज़िकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिज़िकल ट्रीटमेंट। ठीक है। अब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब ये सीवेज वाटर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसमें से ना जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसे रिमूव किया जाता है। इस टैंक में नियर अबाउट 50 to 70% सॉलिड सेटल हो जाता है। सेटल डाउन मतलब इतना सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। तो 50 to 70% सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेटल हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि नियर अबाउट 30 to 40% जो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स, ये जो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, 30 to 40% ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं इसकी वजह से। मतलब देखिए, पैथोजन भी रिमूव हो रहे हैं। तो जो सेटल्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, सेटल्ड ऑर्गेनिक मैटर,
या फिर सेटल्ड ऑर्गेनिक सीवेज बोलेंगे हम, इसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। जो सेटल हो गया है ना 50 to 70%, इसे कहा जाता है प्राइमरी स्लज। एंड दिस प्राइमरी स्लज इज रिमूव्ड बाय मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस। तो जो सेटल्ड हुआ जो प्राइमरी स्लज मतलब जो सेटल्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसे मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस से रिमूव किया जाता है। अब हमने देखा कि जो सॉलिड मैटर है वो तो सेटल हो गया, फिर रह क्या गया? तो जो रह गया है वो है लिक्विड इफ्लुएंट। इफ्लुएंट है ना, वो वेस्ट बोलेंगे जिसे हम। इफ्लुएंट सॉलिड जो भी लिक्विड पार्ट है, जो सतह पे तैरने वाले जो भी वेस्ट है, उसे लिक्विड इफ्लुएंट बोलेंगे। मतलब कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो सेटल हो गए, जिसे प्राइमरी स्लज बोला गया। अब इस प्राइमरी स्लज को अलग से मैकेनिकल डिवाइसेस से निकाल दिया जाएगा, फिर रहा क्या? तो लिक्विड इफ्लुएंट रह गया। ऊपर की सतह पे वर लिक्विडचा थर राहून जातो, ठीक आहे ना. तर त्यामध्ये सुद्धा ना पुष्कळसे ऑर्गॅनिक मॅटर्स असतात, ठीक आहे. त्यामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिक मॅटर असतात, त्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पण असतात. म्हणजे काय की संपूर्णतः ते सेटल केल्यानंतर सगळं काही व्यवस्थित होतं असं नाही आहे. जे लिक्विड पार्ट असतं, कारण वेस्टचाच एक भाग आहे ना हा लिक्विड पार्ट, तो इस लिक्विड इफ्लुएंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में भी होते हैं। तो ये सब है ना, ये लिक्विड इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, ठीक है. तो तीसरा जो स्टेप हम देखेंगे अब, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इस तरह से ये जो लिक्विड इफ्लुएंट है, जिसे प्राइमरी इफ्लुएंट भी बोला जाता है, तो इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को एरिएशन टैंक में भेजा जाता है। एरिएशन टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, ठीक है ना. तो एरिएशन टैंक में क्या किया जाता है, जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट है ना, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, इसे कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता है, ऐसे गोल 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 गोल, मतलब कॉन्स्टेंटली उसे एजिटेट किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे एरिएशन टैंक में सब कॉन्स्टेंटली ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, इसे कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है. एजिटेट करना यानी गोल गोल घुमा के उसे एक्साइट करना मैकेनिकली, और इसमें एयर पंप करना, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, ठीक है. उसमें एयर पंप करते जाते हैं इनटू इट. तो एरिएशन टैंक में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है. इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक का यूज़ होता है. एरिएशन टैंक में ये जो लिक्विड इफ्लुएंट है वो यहाँ पे भेजा जाता है, और उसे कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, मतलब एक्साइट किया जाता है, इसे गोल गोल घुमा के उसे, और उसमें एयर पंप किया जाता है, ठीक है. तो इस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं यहाँ पे विगरसली, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया तैयार होने लग जाते हैं, और उसकी वजह से इन बैक्टीरिया का ना फ्लॉक यहाँ पे तैयार हो जाता है. फ्लॉक का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही प्राइमरी इफ्लुएंट को एजिटेट किया जाता है कॉन्स्टेंटली, उसमें एयर पंप किया जाता है, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया विगरसली ग्रो होने लग जाते हैं, मतलब फास्ट ग्रो होने लग जाते हैं, और एक फ्लॉक सा बना लेते हैं. फ्लॉक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो फंगल हाइपी के साथ में, बैक्टीरिया स्लाइम के साथ में ऐसे
चिकट ऐसा पदार्थ वहाँ पे तैयार होता है और उसकी वजह से मेश लाइक मासेस तैयार होता है, उसे फ्लॉक बोला जाता है। वो स्टिकी स्टिकी बैक्टीरिया, उसमें फंगस, ये सब का मिक्सचर यानी फ्लॉक तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया हमने बोला, मतलब क्या कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया हो गए। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हो गए ना, ये ऑर्गेनिक मैटर में से जो जो इफ्लुएंट है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है ऑर्गेनिक मैटर जिससे बोल रहे हैं हम लोग, तो उसमें का मेजर पार्ट है ना, वो कंज्यूम करने लग जाते हैं, मतलब खाने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ना, एज दे ग्रो, वैसे वैसे वो मेजर पार्ट को कंज्यूम करने लग जाते हैं और उसकी वजह से ना बीओडी, जो इफ्लुएंट का जो बीओडी होता है, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो रिड्यूस्ड होने लग जाती है। क्योंकि ये बैक्टीरिया कौन से एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे ही पीओडी रिड्यूस होने लग जाती है ना, तो इस वेस्ट वाटर को सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे ही बीओडी, प्राइमरी इफ्लुएंट की बीओडी रिड्यूस होती है, वेस्ट वाटर पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक, तो वेस्ट वाटर को सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे शुरुआत होती है टर्शरी ट्रीटमेंट की, जो फोर्थ स्टेप है ना। सेटलिंग टैंक में जब इसे वेस्ट वाटर को भेज दिया जाता है ना, तो टर्शरी ट्रीटमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब इस सेटलिंग टैंक में वेस्ट वाटर भी है और बैक्टीरिया के फ्लॉक्स भी है। ठीक है ना, तो इस सेटलिंग टैंक में अब क्या किया जाता है कि जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है ना, बैक्टीरियल फ्लॉक्स, उन्हें सेटल किया जाता है। दे आर अलाउड टू सेटल, या फिर उसे सेडिमेंट किया जाता है। सेडिमेंट करना यानी नीचे सेटल करना, तो बैक्टीरियल फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इस सेडिमेंटेशन को अब बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। अब इसे क्या बोला जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज। कब बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज? जब उन बैक्टीरिया को सेडिमेंट किया जाएगा, तो ये सेटलिंग टैंक में ये होता है। तो इस तरह से एक्टिवेटेड स्लज तैयार होता है। अब इस जो एक्टिवेटेड स्लज का जो स्मॉल पार्ट है ना, दो पार्ट किए जाते हैं इसके, स्मॉल और लार्ज पार्ट। ठीक है, इसका स्मॉल जो पार्ट होता है ना, वो एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है, और जो लार्ज पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, ये भेज दिया जाता है एनारोबिक बायोरिएक्टर, मतलब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है। अब इन टैंक्स में क्या होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन दिस टैंक्स, और जैसे ही एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं, तो जो स्लज में बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ना, जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस, उनको डाइजेस्ट कर डालते हैं। मतलब ये एनारोबिक इन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट कर डालते हैं, तो इसे बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन जब होता है, ड्यूरिंग दिस एनारोबिक डाइजेशन, गैसेस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, इस तरह के गैसेस इसमें प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। इस तरह से ये जो डाइजेस्टर होता है, इसमें जो इफ्लुएंट्स बाकी रहता है उसका क्लोरीनेशन किया जाता है, और आफ्टर क्लोरीनेशन ये नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है। नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर में ये इफ्लुएंट्स रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो फिर अब
क्लोरीनेशन क्या करता है, क्लोरीनेशन की वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। तो क्लोरीनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि क्लोरीनेशन किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। दिस क्लोरीनेशन किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और अब जो डाइजेस्टेड स्लज जो होता है ना, जो डाइजेस्ट कर डालते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया, तो जो डाइजेस्टेड स्लज होता है इसमें दिस डाइजेस्टेड स्लज इज देन डिस्पोज, फिर उसे डिस्पोज कर दिया जाता है, मतलब उसकी विल्हेवाट अच्छी तरह से लगा दी जाती है। तो इस तरह से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट से वाटर को ट्रीट किया जाता है और वाटर को साफ़ करके जो भी वाटर बॉडीज़ है जैसे रिवर है उसमें रिलीज़ किया जाता है, ठीक है।